चौंकाने वाली घटना हुई है। उन्होंने जिस महिला शिखा गांधी की मदद की थी, उसी महिला ने उन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। योगेश सोनी की धर्मपत्नी सरिता योगेश सोनी ने बताया कि शिखा गांधी ने अपने पहले पति को तलाक दिया था और इंदौर में दूसरे पति से शादी की थी। हालांकि दुर्भाग्यवश उसके दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने योगेश सोनी को फंसाया और उन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। सरिता ने बताया कि कुछ समय पहले कुछ गुंडों ने उनके पति पर चाकू से हमला किया था, जिसमें वे घायल हो गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति ने शिखा गांधी की मदद की थी और अब वही महिला उन्हें बलात्कार के मामले में फंसा रही है और उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। इस घटना से योगेश सोनी और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला ये हैगा कि 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमारे यहाँ भागवत जी चल रही थी। उस बीच में ओपीजी यादव है जो कि कवि सम्मेलन का आयोजन रखते हैं जगह जगह जाकर। वहाँ पे उनके घर में, वहाँ पे हमारे शिव मंदिर प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। उसमें डॉक्टर शिखा गांधी आई हुई थी, जो कि मेरे हस्बैंड से मिली थी। मेरे घर में मेहमान वगैरह था तो मैं जा नहीं पाई थी। इस बीच में वो भोजन प्रसादी के लिए हमारे घर पर आई थी। भोजन प्रसादी ग्रहण करते करते वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, दीदी क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? बोलती, मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, मैं ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने पूछा, आपके ससुराल वाले क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? बोलती, मेरे हस्बैंड है, 2 महीने पहले, पुनीत जी नाम है उनका, बोले वो मर चुके हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, योगेश जी आप इसकी हेल्प करो, क्योंकि आप समाज से भी हो, आप सबकी हेल्प करते हो, तो ये दीदी की भी हेल्प करना, मतलब एक लेडी होके मैंने उनको समझाया था कि आप इनकी हेल्प कीजिए। उसके बाद ओपी यादव जी का अपने गांधी हाल के इधर कोई कार्यक्रम था, वहां पे उनने हम विद फैमिली को इनवाइट किया था। मैं नहीं गई थी, मेरे देवर और मेरे मिस्टर गए थे वहां पर। तो वहां जाने के बाद वो फिर मिली। उसके बाद इनका कांटेक्ट नंबर लिया। कांटेक्ट नंबर लेने के बाद मेरे मामा ससुर जी के यहाँ जब भागवत चली थी, उस बीच में उसने कॉल किया, उनको गांधी हाल बुलाया गया। गांधी हाल बुला के मतलब सारी बातें इस कदर बता दी उसने, मैं बहुत परेशान हूँ, आपको मुझे मेरी हेल्प करना पड़ेगी, ये सब, मतलब हर तरीके से उसने समझाया मेरे पति को। मेरे पति ने आके मुझे बोला, सरिता देखो ऐसी ऐसी बात है, इनकी हेल्प करना चाहिए कि नहीं? मैंने बोला, ये लेडीज अच्छी हैगी, इतना रो रही हैगी, आपको इनकी हेल्प करना चाहिए। हेल्प करते 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 मतलब मैं खुद भी द्वारकापुरी थाने सभी दूर मैं खुद भी उनके साथ गई हूँ। टीआईजी वगैरह सब, मतलब उसको सीएम हेल्पलाइन तक मेरे हस्बैंड लेके गए। उस बीच में 3 तारीख की रात में शिखा गांधी कॉल करती है कि आप मेरी हेल्प करना। मैंने उनको मना करा कि आप मत जाइए। बोले, नहीं नहीं मुझे जाने दो, तुम बोल रही हो वो लेडीज अच्छी है। तो 4-5 दोस्तों को वो लेके गए। जब खजराना लेकर गए हैं जानकी नगर में, वहां उनके ऊपर इस कदर इतना गंदा हमला किया था कि मैं देख के बहुत बेदर्द हो गई थी। उस रात मुझे इस लड़की का ऐसा पता पड़ा कि इसका साथ शायद नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी ज्यादा लग चुकी थी। उसके बाद उसने कुछ ऐसी दवाई वगैरह कुछ दे दी जिससे बेहाल अवस्था में मेरे पति मुझे पाए गए थे। वहां पे मैंने उनको देखा, मैं बहुत दुख से परिस्थिति से खराब हो चुकी थी कि इनको ऐसी कैसे लग गई। उस लेडीज अच्छी होती तो मुझे बोलती कि आप है ना थोड़ा सा, सरिता भाभी इनको ऐसी ऐसी लग गई, अगर तू मुझे भैया भाभी मानती तो तुझे मुझे बताना चाहिए था। उसने नहीं बताया। हम फैमिली समेत वहां गए, मेरे हस्बैंड को लेके आए। उसके बाद हम द्वारकापुरी थाने गए। द्वारकापुरी वाले ने भी मतलब कुछ उनकी जो भी बातें वो सुन नहीं रहे थे उनकी बात। वहां से मैं सिटी नर्सिंग होम लेके गई। वहां एक दिन उनकी सर्जरी हुई है कि सर्जरी के बाद भी वो लड़की इस कदर हाथ जमा रही थी कि मतलब मैं 17 साल से रही उनकी पत्नी नहीं हूँ। बस योगेश जी को इधर खींचना, योगेश जी को उधर खींचना। 24-25 तारीख के दिन बोलती, मेरी जान को है ना खतरा, भाभी आप मुझे घर ले चलो। फिर उसने मेरे हाथ पैर जोड़े खजराना थाने में। बोला, ठीक है तू मुझे भाभी बोल रही, मेरे घर चल। मेरे घर आई, मेरी ननद को इस कदर गंदी गंदी गालियां बक रही है। मेरी ननद को बोलती, तू मुझे खाने में झेल दे देगी कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम परिवार वाले हैंगे, हम धार्मिक आयोजन करते, दीदी हम आपकी हेल्प कर रहे। गोलू शुक्ला जी के पास भी हमने 25 तारीख को उसको मिलाया, फिर भी उसको हमारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई है कि 26 तारीख के दिन सुबह 10:40 पे मैंने यहाँ से ऑटो बुक करा। मेरे भांजे ने, वो यहाँ से गई, उसके पास पैसे भी नहीं थे, मेरे भांजे के मोबाइल में से हमने उसको पैसे ट्रांसफर करे। रोते गाते यहाँ से गई। 3 बजे वापस वो 26 तारीख को मेरी दुकान पे आ गई। मेरे हस्बैंड से मतलब बातचीत कर रही, मैं वीडियो फुटेज पूरा आपके सामने क्लियर करूंगी। वो होने के बाद 3 बजे बोलती कि मेरा रेप हो गया। मेरे हस्बैंड इतने टाइम से उसके साथ रह रहे थे, अगर उसका रेप करना चाहते तो क्या पहले नहीं कर सकते थे? तो भैया भाभी बोलती, और उसने इस कदर मेरे हस्बैंड पे इल्जाम लगाया कि आज सराफा व्यापारी हो गया, आज वो जेल में पड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ में, मेरा कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, पुलिस वाले ये कोई मेरी हेल्प नहीं करते। बस मुझे ना मैसेजेस आते, आप सब मैसेज चेक करना, इसके अंदर 250 से 300 मैसेज
निकलना मुश्किल कर रखा, हर तरफ से लड़के मेरी गाड़ियां रोक रहे हैं। आप बताइए मोहन यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी कि आप एक सराफा व्यापारी है कि आप हमारी हेल्प करो, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे 4 तारीख से अभी तक स्कूल नहीं जा रहे। आप स्कूल का नंबर ले लीजिए, आप वहां से पूछना मेरे बच्चे कितने परेशान हो रहे, बाहर भी नहीं निकल सकते, हम सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ा। उस लड़की ने वो चरित्रहीन लेडीज है कि आप उसका पता लगाइए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे पहले भी बहुत कंप्लेन कर चुकी हूँ, हमेशा यही बोलती है चाकू की नोक पे ताबड़तोड़ मेरे साथ बलात्कार हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप उसकी जांच कीजिए। वो अपने आप को फरीदाबाद की बताती है, उनके पापा भी उनके खिलाफ है, उनके पापा की भी वीडियो कॉलिंग वगैरह सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो कहते हैं बहुत बेकार है, मेरी लड़की पहले वाले पति से डिवोर्स ले लिया है, 25 लाख रुपए ले लिए, और दूसरे पुनीत महेश्वरी है उसको अफीम की गोली देके मार दिया है। और रही बात मेरे पति के इसमें भी प्रूफ है कि दो करके 10 गोलियां अफीम की गोली दे चुकी है। वो उनको भी कहीं ना कहीं मान लेती, पर ठाकुर जी के हम भगत देंगे तो हम पे इतनी कृपा रही है कि हमारे पति को कुछ हुआ नहीं, बस वो जेल में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको जल्दी से जल्द छुड़ाने में हमारी हेल्प कीजिए, और जो अपने आप को डॉक्टर शिखा गांधी करती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि किसी परिवार के साथ कोई हानि ना हो।